अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करनी है। इसको आपने बुक पे ही सॉल्व करना है, इसका होमवर्क नहीं है। आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ द एम्प्टी सेट। कौन सा इनमें से सेट एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट उस सेट को कहते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ये हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द सेट ऑफ होल नंबर लेस दैन 1। 1 से जितने भी नीचे हमारे पास होल नंबर होंगे तो 1 होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। सो इट्स मीन ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक सेट है। द सेट ऑफ होल नंबर द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन यू एंड वी। यू और वी के दरमियान कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यू के बाद डायरेक्ट वी आ जाता है, कोई भी इन दोनों के दरमियान में एलिमेंट नहीं है, सो ये वाला एम्प्टी सेट होगा। द सेट ऑफ वावल वर्ड अदर देन ए एंड ओ, तो बाकी ए ई आई ओ यू और भी हैं, तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट नहीं होगा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 1, ये हमारे पास एम्प्टी सेट होगा क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। द सेट ऑफ इवन नंबर आर कॉल्ड विच आर कॉल्ड ऑड नंबर। ऐसे इवन नंबर जो कि ऑड नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर हमारे 2 पे डिवाइड होते हैं, ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 पे डिवाइड नहीं होते। सो इट्स मीन क्या है कि ये भी एक एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सेपरेट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट वो होते हैं जिनको हम काउंट कर लें, इनफाइनाइट वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ए इज इक्वल लेटर ऑफ वर्ड्स हल्ला गुल्ला। अगर हम इन वर्ड्स को के लेटर्स को काउंट करें, 5 + 5 10 काउंट कर सकते हैं। सो इट्स मीन ये क्या है, फाइनाइट। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सारे, लेकिन उन्होंने इसमें लिमिट नहीं बताई, तो ये क्या है, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ़ डेज़ इन अ ईयर, तो साल में कितने दिन होते हैं ये हमें पता है, तो ये फाइनाइट है। इस्लामिक मंथ वो 12 होते हैं, तो वो भी हमें पता है, तो ये भी फाइनाइट है। अब ये देखें, ये हमें बताया हुआ, उन्होंने एक इवन दे दिया हुआ है 3,6,9 मल्टीपल ऑफ 3 दिया है, लेकिन इसकी हमें लिमिट नहीं बताई, सो ये इनफाइनाइट है। अब एफ़ में जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं इनको हम काउंट कर सकते हैं। 3 3 7 है टोटल ये, तो ये फाइनाइट है। इसके बाद जी में हम इन सारे को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने हमें लिमिट नहीं बताई, ये भी इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड दैट फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट और इक्विलेंट और नॉन इक्विलेंट। इनमें हमने इक्विलेंट और नॉन इक्विलेंट फाइंड करने हैं। इसका मतलब ये कि हमारे पास सेट ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लाजमी होना चाहिए। इट्स मीन के हमारे पास ए के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, बी के सेट में भी उतने ही एलिमेंट्स हों, तो वो इक्विलेंट होगा। अब ए के एलिमेंट्स 2 हैं, बी के 3 हैं, तो ये नॉन इक्विलेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें ए के एलिमेंट भी 2 हैं, बी के भी 2 हैं, सो ये इक्विलेंट है। अब 3 क्वेश्चन में देखें, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और इधर 1 2 3 4, दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये इक्विलेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखें, इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट्स, सो इक्विलेंट। ये वाला, इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 4 हैं, ये नॉन इक्विलेंट है। इसमें नेचुरल नंबर फर्स्ट 4 उन्होंने कही हैं और विल्ड एलिमेंट 3 के हैं, तो 4 3 ये भी नॉन इक्विलेंट। अब 5 रिवर ऑफ पंजाब, पंजाब के 5 दरियाओं के नाम, और यहाँ पे उन्होंने कहा है द सेट ऑफ कलर इन पाकिस्तान फ्लैग, पाकिस्तान के झंडे में तो 2 ही कलर हैं, सो ये भी आपस में नॉन इक्विलेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट और इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब ये है कि हमारे पास वो वाले एलिमेंट जो सेट ए में भी वही एलिमेंट हो और सेट बी में भी वही एलिमेंट हो, बेशक उनकी तरतीब आगे पीछे हो। अब ये देखें, ए में ए भी है, इसमें भी ए है, बी भी इन दोनों में है, सी भी दोनों में है, डी भी और ई भी, सो इक्वल सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 1 से लेके 5 तक काउंटिंग है, ये देखें। अब 1 + 0 1, मैंने इनका आंसर ऊपर लिख दिया, सो ये भी इक्वल सेट है, सेम एलिमेंट्स हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारे पास सेम एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि ये देखें, इसमें 4 4 2 2 0 आया हुआ है और यहाँ पे 0 से लेके 4 तक काउंटिंग है, ये हमारा इक्वल सेट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 9 और बी इज इक्वल टू 0 2 4, तो इवन नंबर हमारे 2 से स्टार्ट होते हैं, ये यहाँ पे 0 है, सो इट्स मीन दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट हो गए, तो हमारे पास ये भी इक्वल सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी ये वैल्यूज दी गई हैं, उन्होंने कहा है कि बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है।
तो ए सबसेट बी उन्होंने दिया हुआ है, इट्स मीन कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी हों, तो वो हमारे पास क्या होगा, सबसेट। सो ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, क्योंकि ये देखें ए में ए भी है, इसमें ए नहीं है, सो ये फॉल्स है। बी सबसेट डी, बी के वाले सारे एलिमेंट डी में हों, ये ट्रू है, क्योंकि बी सी डी इसमें भी है, बी सी डी दोनों में सेम है, सो ये भी ट्रू है। अब सी सबसेट डी, तो हमारे पास ये आएगा फॉल्स, क्योंकि बी वाले, ये देखें बी वाले सारे, सॉरी सी वाले सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है, ये फॉल्स है। इसके बाद ए सबसेट डी, ए के सारे एलिमेंट्स डी में हैं, तो इट्स मीन ये हमारे पास ट्रू है। इसके बाद बी सबसेट सी, ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि इसमें बी है और इसमें नहीं है। सी सबसेट ए, इट्स मीन कि सारे ई वाले एलिमेंट ए में हों, तो ये दोनों के एलिमेंट्स डिफरेंट है, सो ये भी फॉल्स है। इसी तरह आपने इस सारे एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से समझ लेना है। अल्लाह हाफिज़।